फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे शॉर्ट कमांड का यूज। शॉर्ट कमांड का यूज किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को लाइन बाय लाइन शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट लिनक्स एक प्रोग्राम है जो इनपुट के टेक्स्ट फाइल्स और कॉन्टेंट के सभी फाइल्स की लाइंस को शॉर्ट करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट कमांड एक्चुअली में किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट नहीं करता है, वो केवल आउटपुट को शॉर्ट करता है जब तक आप उस फाइल के आउटपुट को आप रीडायरेक्ट नहीं करते। यानी जब भी आपको किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट करना है तो आपको कंपलसरी उस फाइल के आउटपुट को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो फाइल का कंटेंट शॉर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज ये केवल आउटपुट को ही शॉर्ट करेगा। तो शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना शॉर्ट, उसके बाद वो ऑप्शंस जो आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद उस फाइल का नेम लिखना है जिसके कंटेंट को आपको शॉर्ट करना है। उसके बाद शॉर्ट कमांड के कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं। -r रिवर्स सॉर्टिंग के लिए, -n सोर्स न्यूमेरिकली के लिए, और -f कैश इनसेंसिटिव सॉर्टिंग के लिए, -c टू चेक दैट वेदर ए टेक्स्ट फाइल इज सॉर्टेड और नॉट। यदि आपको चेक करना है कि जो टेक्स्ट फाइल है वो उसका जो कंटेंट है वो सॉर्टेड है या नहीं, तो उसके लिए आपको -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। -u टू रिमूव द डुप्लीकेट लाइंस फ्रॉम सॉर्टेड आउटपुट, यानी आपको जो सॉर्टेड आउटपुट आया है उसमें से जो डुप्लीकेट लाइन है वो आपको रिमूव करनी है, तो उसके लिए -u ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। टू सॉर्ट ऑन ए कॉलम और वर्ड पोजीशन इन लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल, यदि आपको कॉलम और वर्ड पोजीशन बेस पे किसी लाइन के किसी टेक्स्ट की लाइन को सॉर्ट करना है तो -k ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। गेट short_text.txt, ये हमारी डेमो फाइल है, तो ये उसका कंटेंट है। अभी ये कंटेंट सॉर्टेड नहीं है, देखिए एप्पल फिर ईट लिखा हो, ईट और फिर कैरेट, तो ई बाद में आना चाहिए। तो अब हमें इसके आउटपुट को सॉर्ट करना है, तो इसके लिए जो कमांड लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा सॉर्ट, और अभी हम कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उसका आउटपुट को सॉर्ट कर रहे हैं। तो फिर उस फाइल का नेम आपको लिखना है। अब ये क्या करेगा, उस फाइल का जो आउटपुट आएगा उसे अल्फाबेट ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो देखिए इस फाइल का आउटपुट यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। ये पहले एप्पल लिखा होता है, फिर ईट ये आउटपुट था उस फाइल का। अब इस फाइल के आउटपुट को इसने सॉर्ट किया है, एप्पल, फिर बनाना, फिर कैरेट, कोकोनट 2, कस्टर्ड एप्पल 2 और ईट। तो इस प्रकार ये अल्फाबेट ऑर्डर में सॉर्ट करके ये आपको डिस्प्ले करेगा। वापिस हम फाइल का कंटेंट चेक करते हैं, तो देखिए कंटेंट अभी भी वही है, ये सॉर्टेड नहीं हुआ है। यदि आपको फाइल का कंटेंट सॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको उस फाइल का आउटपुट आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट कमांड आपको यूज करना है इसके लिए, फिर सॉर्ट उस फाइल का नेम लिखना है जिसका कंटेंट आपको सॉर्ट करना है। उसके बाद रीडायरेक्शन सिंबल आपको यूज करना है, और उसके बाद उस फाइल का नेम लिखना है जिस फाइल में आप ये कंटेंट रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं अभी लिख रहा हूं y.txt। अब उस फाइल का कंटेंट चेक कर लीजिए, तो देखिए इस बार जो कंटेंट है उस फाइल का वो सॉर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी फाइल के कंटेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।